नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 1 सितंबर 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, पासेस थ्रू इंडिया पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर था खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इसका सही उत्तर है। पासेस थ्रू इंडिया पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के विचार की कल्पना पहली बार किसने की थी? तो पाकिस्तान का जो विचार है इसकी कल्पना सबसे पहली बार जो है मोहम्मद इकबाल ने की थी। कई लोग यहाँ पे मोहम्मद जिन्ना को यहाँ पे लगा के आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जिन्ना नहीं होगा, राइट आंसर मोहम्मद इकबाल है। पाकिस्तान के विचार की कल्पना पहली बार मोहम्मद इकबाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1940 में पाकिस्तान की जो डिमांड है वो रखी गई थी मुस्लिम लीग में। यहाँ पे राइट आंसर है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो अगर भारत में पूछे तो आपको बता दें भारत में है आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है। और अगर यहाँ पूरा सबसे बड़ा पूछे विश्व में तो ट्रांस साइबेरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन है, ट्रांस साइबेरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। माओरी आदिवासी किस देश में पाए जाते हैं? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर है। माओरी जनजाति के जो लोग हैं ये आपके न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है केरल। केरल इसका राइट आंसर है। इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका केरला है। केरल इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? तो आपको बता दें हवाई जहाज़ जो होते हैं ये आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। तो कई सारे मंडल होते हैं पर्यावरण में और उसमें जो आपका समताप मंडल होता है उसी में जो आपका एरोप्लेन होता है वो उड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल में जो है हवाई जहाज़ उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के यहाँ पे जो है कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 360 यहाँ पे सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ, काली मिट्टी का निर्माण जो है किस चट्टान से होता है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं इन्हीं के जो है भंजन से यहाँ पे जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी का निर्माण यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानों से होता है। तो बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पे राइट आंसर था, सही उत्तर था। रेड इंडियन जो है कहाँ की मुख्य जनजाति है? तो बता दें इसका सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका इसका राइट आंसर है। रेड इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका की एक मुख्य जनजाति है। उत्तरी अमेरिका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्कीमो के बर्फ़ के मकान को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें एस्कीमो के बर्फ़ के मकान को जो है इग्लू कहा जाता है, ठीक है। इग्लू एक इस प्रकार से बर्फ़ का एक होता है बना हुआ छोटा सा घर, ठीक है। उसमें यहाँ पे आप लोगों का एक केव के जैसे यहाँ पे दरवाज़ा होता है, ठीक है, गोल गोल। तो इसी प्रकार के जो बने हुए बर्फ़ के घर होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग इग्लू कहते हैं। तो एस्कीमो के बर्फ़ के मकान को हम लोग जो है इग्लू कहते हैं। इग्लू इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोपाला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो बता दें इसका सही उत्तर है केरला। केरला इसका राइट आंसर है। और महात्मा गांधी के द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करें। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया भारत में जो है पहला विद्रोह कौन सा था जिसमें उनको जो है सफलता मिली थी, ठीक है। नील क्रांति से रिलेटेड था। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। रॉलेट एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो बता दें 1919 ईस्वी में जब आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तभी यहाँ पे जो है रॉलेट एक्ट भी 1919 में पारित किया गया था। 1919 इसका सही उत्तर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 वर्ष में जो है पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो बता दें एक मशीन होती है जिसको हम लोग सिस्मोग्राफी कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो सिस्मोग्राफी या सिस्मोलॉजी कुछ भी आ जाए आप लोगों को उसी को राइट आंसर करना है। भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो सिस्मोलॉजी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलमाटी बांध किस नदी में बना हुआ है और कहाँ पे है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है कर्नाटक में ये जो है अलमाटी बांध बना हुआ है और जो नदी है वह है कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है और कर्नाटका में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कृष्णा नदी और कर्नाटका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का जो है रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत का जो रिजर्व बैंक है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में जो है भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? 1 अप्रैल 1935 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। अगला क्वेश्चन है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क जो है आपका स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के पहले विश्व कप का क्या नाम था? तो प्रुडेंशियल कप इसका राइट आंसर है। प्रुडेंशियल कप जो है क्रिकेट के पहले विश्व कप का नाम था। और इसको किसने जीता था? आप लोग इसका भी आंसर कमेंट में आंसर करें कि क्रिकेट के पहले विश्व कप को किसने जीता था और इस कप का नाम था प्रुडेंशियल कप। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? तो बता दें इसका सही उत्तर है ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम जो है सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। तो कोशिका भित्ति, कोशिका को एक निश्चित रूप कोशिका भित्ति प्रदान करती है। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। यदि 890 में बेचा जाता तो कितने % का लाभ या हानि होती? तो आपको बता दें सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है? 990 दिया हुआ है। इसके बाद बोला है 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। फॉर्मूला हम लोगों को पता है एसपी बराबर में सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि आपका 130 यहाँ पे 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 अपॉन में 100 होता है। तो यहाँ पे 0 कैंसिल और यहाँ पे आप लोगों का एसपी कितना हुआ था? 990 दिया हुआ था और यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे 10 से और नीचे आ जाएगा आपका 11 से काट देंगे 11 9 90 से जो में, तो यहाँ पे आपका 900 क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया कि यहाँ पे 900 आ गया। ठीक है, सीपी हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया 900 आ गया। अब यहाँ पे बोला कि 890 रुपये में अगर बेचा जाए तो अगर हम लोग इसको एसपी जब इसका हम लोग 890 कर देते हैं तो यहाँ पे 10 रुपये का हमको क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ पे 10 रुपये का लॉस होगा। तो यहाँ पे कितने का लाभ हानि होगी? तो 10 रुपये का लॉस होगा। अगर हम लोग जो है 890 रुपये में बेचेंगे, ठीक है, उस रेडियो को, तो वहाँ पे 10 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एसपी बराबर में सीपी और ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस परसेंट या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जो भी दिया हो लॉस या प्रॉफिट परसेंट, और अपॉन में 100 होता है। तो एसपी और प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो हम लोग सीपी आराम से निकाल लिए। 8 आपका 900 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को एसपी बोला कि 890 में अगर बेचा जाए तो यहाँ पे हमें 10 रुपये का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ। तो आपको बता दें 80% से अधिक जो है सेलों में जल पाया जाता है। कोशिकाओं में, सेल का मतलब होता है कोशिकाएं। ठीक है, CELL होता है सेल के स्पेलिंग, CELL नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल इसका राइट आंसर है। 80% से अधिक कोशिकाओं में जो है जल पाया जाता है। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? आपको बता दें 1822 ईस्वी में टेंसी एक्ट, जिसको हम लोग काश्तकारी अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, ये लागू किया गया था 1822 ईस्वी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1822 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो बता दें इसका सही उत्तर है 1824 ईस्वी में बैरकपुर में जो है सैन्य विद्रोह आरंभ हुआ था। 1824 ईस्वी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज दर 72 रुपये बढ़ जाता है। तो राशि बताना है। तो यहाँ पे बोला है कि 2 वर्ष के निवेशित की जाती है, यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दिया तो 3% बढ़ेगी। अगर दर 1 वर्ष के लिए 3% बढ़ेगी तो 2 वर्ष के लिए यहाँ पे निवेशित किया जाता है, तो 2 वर्ष करेंगे तो यहाँ पे 6% टोटल आ जाएगा। 6% जब हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 72 रुपये हमको और ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो 6% की वैल्यू ही यहाँ पे 72 रुपये दिया है। तो अब हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे सीधे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 72/6 करना पड़ेगा। 1 की वैल्यू आ गई। अब 100 की वैल्यू के लिए 100 का गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 का हम लोग 100 में गुणा करेंगे तो 1200 यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है,
तो धनराशि जो होगी वो 1200 रुपये की होगी। तो यहाँ पे जब भी बोला जाए जितनी भी दर बढ़ा रहा है तो उस दर का गुणा और जितने वर्ष के लिए बढ़ा रहा है, 2 वर्ष के लिए बढ़ा रहा है, उन दोनों का गुणा करके जो भी बढ़ा हुआ ब्याज है उसको बराबर में रख के हम लोग 1% की वैल्यू निकालते हैं, फिर 100% की वैल्यू निकाल देते हैं। और 100% ही जो आपका होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो आपका मूलधन होता है वही होता है। तो 1200 रुपये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो आपको बता दें इसका सही आंसर है 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो बता दें इसका सही उत्तर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता। अगर शरीर में विटामिन के की कमी तो वहाँ पे जो है खून का रुकाव बंद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दें इसका सही उत्तर है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को जो है भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा, अनुच्छेद 343 के द्वारा संविधान के जो है अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो हर 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। और जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सभी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, सरकारी जॉब विद अभय आप लोग सर्च करेंगे तो वहाँ पर अगर आप लोगों का आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, आगे की शिफ्टों में अगर आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है फेज़ 3 में या फेज़ 4 में, तो आप लोगों को टेलीग्राम पर 13,300 से भी ज़्यादा रेलवे ग्रुप डी के छात्र मिल जाएंगे जो कि तैयारी कर रहे हैं फेज़ 3 और 4 की। और वहाँ पे हमने जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं जो कि लगातार एग्ज़ामों में देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग उसका ज़रूर बेनिफिट उठाइएगा, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को अगर आपका फेज़ 3 में एग्ज़ाम लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। कंगारू जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है गुड़गांव। गुड़गांव इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो है आपका गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो बता दें इसका सही उत्तर है आप लोगों का चीन। चाइना इसका राइट आंसर है। चीन की जो है स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ